नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले हफ्ते से, उसके पहले से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट धीरे-धीरे अपने टॉप पे पहुँच रही है और धीरे-धीरे जो है वहाँ से एक गिरावट की संभावना बन सकती है और धीरे-धीरे कहीं कहीं न कहीं वही हुआ। स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एक बार फिर से मैं करता हूँ। तो मित्रों, आपने देखा ही पिछले हफ्ते से भी कुछ पिछले हफ्ते से ही धीरे-धीरे कुछ गिरावट की संभावना बनी और कहीं न कहीं एक शुरुआत मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गई है। ये मेरा खुद का अपना एनालिसिस है और खुद की अपनी एक एक जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो कैंडल बनी हुई है निफ्टी में डेली बेसिस पे, वो कहीं न कहीं एक गिरावट का संकेत दे रही है। गिरावट कितनी होगी, कहाँ तक होगी, इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल जिसमें जो गिरावट की संभावना बन रही है, फिलहाल मैं आपको अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता हूँ। तो आइए हम चार्ट पे चलते हैं कि इसका क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट हो सकता है और फिर इन्हीं गिरावट में एक आपके लिए बहुत अच्छा सा चार्ट मैं ढूँढ करके लाया हूँ, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से कि निफ्टी का क्या रुख है, आने वाले दिनों में निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, गिरावट होगी या सस्टेन करेगा या क्या स्थिति होगी? आइए हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का डेली चार्ट ये मैंने लगाया हुआ है। देखिए निफ्टी में जो कैंडल बनी है डेली बेसिस का ये चार्ट है। डेली बेसिस पे जो कैंडल बनी हुई है वो कहीं न कहीं एक गिरावट का संकेत दे रही है। ऊपर से सेल काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या आकर के ये क्लोज़ दिया है, जो कि पिछले दिनों के से नीचे का क्लोज़ दिया है। तो ये एक गिरावट का संकेत बन सकता है, क्योंकि टॉप पे आकर के टॉप से देखिए इसी रेजिस्टेंस से, जो मैंने रेजिस्टेंस का ये लाइन ड्रा किया हुआ है, इसी रेजिस्टेंस की लाइन से ये फिर से वापस हुआ है। तो अगर हम इसका वीकली देखते हैं, तो वीकली में भी देखिए इसी रेंज बाउंड में है और जो भी रेजिस्टेंस का लेवल है यहीं से ये वापस हुआ है। तो कहीं न कहीं एक सस्टेन इसमें जो है एक गिरावट की संभावना लग रही है। कहाँ तक गिरेगा अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अभी का जो तुरंत रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है वो 22,300 के आसपास बन रहा है और अगर 22,300 तक नहीं आता है तो इसके पहले 22,480 के आसपास तक आने की संभावना इसमें लग रही है। अगर इस रेजिस्टेंस को फिर से ये तोड़ता है तो कहीं न कहीं 22,300 जाएगा। तो ये रहा निफ्टी एनालिसिस का चार्ट मित्रों। अब आइए हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट का। डॉलर इंडेक्स में भी तो अगर देखें हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट, और चूँकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स ने करीब 570 अंकों की गिरावट दिखाई है, तो उसका असर ये यहाँ पे देखिए आप यूएस डॉलर इंडेक्स का ये चार्ट है, ठीक है? इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है। तो कहीं न कहीं हम देखें अगर तो इसके रुख को अगर पहचानने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा-सा बुलिशनेस है इसमें, जो कि हो सकता है कि जो 22,800 के जो कॉल राइटर्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो 22,800 को ये फिलहाल तोड़ने की संभावना तो नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि ये इसको डिफेंड कर रहा है। तो देखिए इसमें एफआईएस और डीआईएस का भी, चूँकि बड़े पैमाने पे वो लोग पैसा लगाते हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है मार्केट उस चीज़ को डिफेंड करे। तो अब आइए यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट की भी तरफ थोड़ा रुख करते हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट क्या कह रही है? तो ये रहा यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट 4.653% पे है ये। ये देखिए बहुत अच्छी कैंडल पिछले ट्रेडिंग सेशन में बनी हुई थी, जो कहीं न कहीं एक ऊपर की तरफ एक इशारा कर रही थी। फिलहाल अभी ये क्लोज़ नहीं हुआ है। अभी चूँकि मार्केट चल रही है, रात में 10:53 पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मार्केट ये अभी चल रही है। तो अगर कहीं इसके ऊपर क्लोज़ हुआ तो फिर अगर इसमें तेज़ी हुई तो मार्केट में कहीं न कहीं गिरावट एक फिर से गहरा सकती है। तो अब आइए, इसी के बीच में मैंने एक काफ़ी अच्छा चार्ट आपके लिए सेलेक्ट किया है, जो कि है एमएफएसएल का चार्ट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट, जो कि इस गिरावट में बहुत अच्छा लग रहा है।
जो आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी का दावेदार हो सकता है। तो लेकिन इसको करने से जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से है, क्या करती है कंपनी? तो आइए हम चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ, फिर उसके बाद चार्ट की तरफ हम रुख करेंगे। ये रहा मित्रों मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, जो कि 24 फरवरी 1988 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जो कि इंडिया की लीडिंग बिज़नेस में है, जो कि मैक्स ग्रुप की एक सबसे बड़ी कंपनी है। और ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट में और मैनेजमेंट एडवाइज़री सर्विसेज़ में इनका एक इंडिया में एक बहुत अच्छा स्थान है। और 81.83% का जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस भी ये करते हैं, जो कि इंडिया की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है। इनका जो मार्केट कैप है वो करीब 35,000 के आसपास है, 34,888 करोड़ का है। बुक वैल्यू 109 रुपए की है। स्टॉक पी 81.1 का है। आरओसी 11.9 का है। आरओई 10.2% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.30 का है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम इनका डेब्ट है, जो इनके जिस हिसाब से इनका मार्केट कैप है, उस हिसाब से डेब्ट काफ़ी कम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एफआईएस की होल्डिंग 47.7% की है, जो कि बहुत कम स्टॉक्स में मिलती है। प्रमोटर्स की काफ़ी कम होल्डिंग है। एक थोड़ा-सा जो है इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि मतलब पिछले क्वार्टर में जो है डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को घटाई है, ठीक है? और जो डिलिवरेबल क्वांटिटी है पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी अच्छी है। तो कहीं न कहीं इसका जो फाइनेंशियल डेटा है, जो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब आइए इसकी चार्ट की तरफ हम रुख करते हैं कि चार्ट क्या कहता है, वहाँ से कुछ थोड़ा-सा क्लू लेने की कोशिश करते हैं। ये रहा मित्रों आपके सामने मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट, जो कि अब इसको हम डेली बेसिस पे अगर देखते हैं, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा पैटर्न एक बना हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं थ्री राइजिंग पैटर्न। थ्री राइजिंग इसको यहीं से रिवर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक कैंडल ये इसने और गिरावट दिखा दी और इसके बाद इस कैंडल को क्लोज़ करके ऊपर की तरफ ये क्लोज़ हुआ है, जो कि 1010 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और इसका जो तुरंत का जो सपोर्ट बनता है वो कम से कम 1037 के आसपास, और अगर 1037 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया तो फिर ये 1092 1100 के आसपास तक ये जा सकता है, ठीक है। अगर इसका वीकली चार्ट हम देखते हैं, तो वीकली पे भी बहुत एक प्यारा-सा एक हैमर बना हुआ है। ये हैमर भी बुलिशनेस का एक साइन है, जो कि बिल्कुल अपने सपोर्ट रेंज पे बना हुआ है, ठीक है। तो और इसका रेजिस्टेंस कम से कम अगर इस लेवल को क्रॉस करता है ये, तो वही 1040 और फिर उसके बाद 1100 के स्तर को ये पार कर सकता है, छू सकता है। तो आपको ये एनालिसिस कैसी लग रही है? कृपया अपने सुझाव और कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे, और इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आप इसी तरीके से सीखते रहें और एक-दूसरे को बताते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, नमस्कार मित्रों।